हेलो। वेक्टर कैलकुलस का ये 20वां वीडियो है जिसमें लाइन इंटीग्रल का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें आपको हम बताएंगे वर्क डन। वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड ऑन ए कर्व अलोंग ए कर्व। क्योंकि अभी तक जो वर्क डन आप फिजिक्स में पढ़े थे, इंटरमीडिएट में आपने वर्क डन, हाई स्कूल में वर्क डन सीखा था, उसमें रेक्टिलिनियर डिस्प्लेसमेंट लिया जाता था। एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते थे। अगर कर्व पर पार्टिकल मूव कर रहा है तब वर्क डन कितना होगा, उसके लिए लाइन इंटीग्रल है। ये लाइन इंटीग्रल है, ये फोर्स फील्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट है। कंसेप्ट वही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया जाता है। पहले बहुत ही छोटे से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वेक्टर आर के लिए वर्क डन निकालते हैं, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। This is the concept. After all, this is line integral. Let us see some examples. Example 1. Find the total work done फाइंड द वर्क डन लिख देंगे तब भी टोटली वर्क डन निकालेंगे, लेकिन अब लैंग्वेज की बात है, कहीं कुछ लिखा रहता है। फाइंड द टोटल वर्क डन in moving a particle in a force field given by capital F arrow is equal to 2xy I cap minus 3x j cap minus 5z k cap along the curve x equal to t, y equals to t square plus 1, z equal to 2t square, from t equal to 0 to t equal to 1. From t equal to 0 to t equals to 1. तो कर्व के पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा कम लिख रहा हूं। तो पहले हम सब t के रूप में निकाल लेते हैं, कैपिटल एफ एरो पहले निकाल लेते हैं। एफ एरो इज इक्वल टू 2x की जगह t, y की जगह t स्क्वायर प्लस 1 i कैप माइनस 3 t j कैप माइनस 5 2t स्क्वायर k कैप इक्वल्स टू ट्वाइस विद इन द ब्रैकेट t क्यूब प्लस t i कैप माइनस 3t j कैप और माइनस 10 t स्क्वायर k कैप। d वेक्टर r इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप इक्वल टू dx माने dt i कैप, dy माने 2t dt j कैप, dz माने 4t dt 4t dt k कैप इक्वल्स टू i कैप प्लस 2t j कैप प्लस 4t k कैप, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dt। z की वैल्यू मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, 2t स्क्वायर लिखा हुआ है, 2t क्यूब का भ्रम हो रहा है, मुझे जाने दो, इसी पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, समझ लिए सब लोग। यहां से देखो dx है, dx बराबर dt, dy बराबर 2t dt, कहाँ लिखा हमने 2t dt, और j कैप, dz माने 4t dt 4t dt 4t dt, ठीक है, i प्लस 2t प्लस 4t वगैरह वगैरह। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, एफ एरो डॉट
डी वेक्टर आर इज इक्वल टू एफ एरो ही है, ये डॉट करिए, तो आई का कोफिशिएंट 1 है तो इतना ही रहेगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ टी क्यूब प्लस टी, फिर 2t और -3t का गुणा होएगा, कितना हो जाएगा -6t² और -40t³ है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करिए -40t³। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इक्वल टू 2t³ प्लस 2t -6t² -40t³ इक्वल टू 2t -6t² -38t³। अब t की लिमिट दी गई है, t 0 to 1, अब इसको लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करिए, वर्क डन आ जाएगा। Therefore work done W is equal to integral over C कैपिटल F एरो डॉट D वेक्टर R इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये वैल्यू है 2t -6t² -38t³ dt लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू t² -2t³ -38/4 t⁴ लिमिट 0 to 1, 0 से कुछ मिलना नहीं है, ये हो जाएगा 1 -2 -38/4 इक्वल टू -1 -19/2 इक्वल टू -21/2। तो वर्क डन तो निगेटिव आएगा नहीं, अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करिए। दैट इज, अब गणित की भाषा बोले, साइंस की भाषा बोले, गणित की भाषा तो ये थी, W इक्वल टू 21/2 यूनिट्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन मैग्नीट्यूड, ऐसा। एग्जाम्पल 2, 21/2 इट इज करेक्ट आंसर। फाइंड द टोटल वर्क डन, find the total work done in moving a particle in a force field capital F arrow equals to 3x² I cap plus 2xz minus y j cap plus zk cap along the line joining O 0 0 0 to A 2 1 3। दो पॉइंट्स है, 3 डायमेंशनल के 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन आइए हम सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखें, फिर उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपना काम वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में बढ़ा था। स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन in symmetrical form equation of the line OA is ध्यान में है ना, x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1। That is, ये समझिए x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है,
तो हो गया x माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 implies that x by 2 equals to y by 1 equals to z by 3 equals to t से इस t की मदद से हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. implies that x equal to 2t, y equal to t, z equal to 3t. ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशंस. पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन OA. अब इसकी मदद से आप कैपिटल F को भी T में कन्वर्ट कर लीजिए. कैपिटल F एरो इज इक्वल टू, मिटा दिया हमने, फिर से देख ले रहा हूं. कैपिटल F एरो इज इक्वल टू, ये था 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2xz माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर 4t स्क्वायर आई कैप प्लस x इंटू जेड करिए पहले, फिर दूना करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए और दूना करिए 12t स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6t स्क्वायर आएगा, फिर दूना कर दिए 12t स्क्वायर माइनस वाई माने माइनस टी जे कैप और जेड माने 3t प्लस 3t के कैप. ये रहा. एक बार पुनः लिख दें इसको और सिंप्लीफाई करके, तो यार 12t स्क्वायर आई कैप प्लस 12t स्क्वायर माइनस टी जे कैप प्लस 3t के कैप. सब हो गया. डी वेक्टर आर भी चलो निकाल लें. एंड डी वेक्टर आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप इक्वल्स टू, यहाँ से डी एक्स निकालिए, डी एक्स कितना आएगा 2 डी टी आई कैप प्लस फिर यहाँ से डी वाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड 3 डी टी के कैप इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी टी. अब एफ डॉट डी आर निकाल लीजिए. देख रहे हैं ना कैसे सिस्टमेटिकली काम होता चला जा रहा है. कंसेप्ट क्लियर हो, आपको पूरा मैकेनिज्म मालूम हो, तो आप फटाफट करते चलिए. देयरफॉर एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये है एफ एरो यहां लिखा हुआ है, दिस इज वेक्टर एफ और ये डी आर है. डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए आई वाले में 24t स्क्वायर फिर 1 से मल्टीप्लाई करिए जे वाले में प्लस 12t स्क्वायर माइनस टी, ठीक है ना. फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए के वाले में प्लस 9t और इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा dt का इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36t स्क्वायर प्लस 8t dt. नाउ the required work done W is equal to integral over C f arrow dot d vector r equal to integral 36t स्क्वायर प्लस 8t dt और t की लिमिट दी गई है, t की लिमिट दी गई है, t की लिमिट कहाँ है भाई, t की लिमिट निकालनी पड़ेगी ना. O पर t कितना है, A पर t कितना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो. चलो फेयर वर्क करते हैं. लिमिट ऐसे, या तो पहले निकाले होते, नहीं ध्यान आया तो अब कर लेते हैं. लिमिट्स 0 0 0 टू
213 अर्थात x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3। फिर यहीं मैं लिख रहा हूं अर्थात x माने 2t, 2t इक्वल टू 0, y माने t, t इक्वल टू 0, z माने 3t, 3t इक्वल टू 0 से 2t इक्वल टू t, 2t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 1, 3t इक्वल टू 3। वही एक्स वाई जेड की वैल्यूज रख दिया। और अब देखें आप तो लिमिट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इन तीनों का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा बताइए। t इक्वल टू 0, ये 2t, t इक्वल टू 0, और इन तीनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, t इक्वल्स टू 1, है ना। देखो तो ये लिमिट हो गया। देयरफॉर कैपिटल W इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 36t स्क्वायर प्लस 8t dt इक्वल टू 36t क्यूब बाई 3 प्लस 8t स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट 0 टू 1 इक्वल्स टू 12t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर अंडर द लिमिट 0 टू 1 इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 यूनिट्स। ठीक, करेक्ट आंसर। आंसर चेक कर लिया हमने। एक एग्जाम्पल और देखिए। कुल मिला के वर्क डन भी लाइन इंटीग्रल ही है। तो एक मैं और बताने जा रहा हूँ। लाइन इंटीग्रल के कुल 9 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इतने में तो आपको ट्रेंड हो ही जाना चाहिए। अगर इतने में भी आप ट्रेंड नहीं हो रहे हैं तो फिर आपकी अंदरूनी कमजोरी है। इसके लिए फिर कोई टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। हायर एजुकेशन में इससे अधिक क्या समझाएगा। एग्जाम्पल 3, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल। फाइंड द वर्क डन in moving a particle once round a circle C, once round a circle capital C in XY plane, if the circle has the center at origin, if the circle has the center at the origin and radius 2, and radius 2, and if the force field is, if the force field is capital F vector is equal to 2x minus y plus 2z I cap plus x plus y minus z j cap plus 3x माइनस 2y माइनस 5z के कैप, यही। तो इसमें सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ के लिए आपको हम आइडिया दे चुके हैं किसी वीडियो में। इसमें हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख करके प्रोसीड करते हैं। क्लियरली कैपिटल C इज द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, रेडियस कितना बता रहे हैं 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 2 बता रहे हैं। फिर से एक बार चेक कर लो भाई, तो आगे बढ़े, बड़ी मेहनत है। ठीक है,
तो दाहिने तरफ कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x इक्वल टू 2 cos t, y इक्वल टू 2 sin t। नाउ अब आप f एरो बदल लें, z इसमें है नहीं क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है ना, तो z नहीं रहेगा। या लिखना चाहे तो लिख दें, z भी लिख दें, कामा z इक्वल टू 0। चलो नाउ कैपिटल एफ एरो को पहले चलो बदल लेते हैं t में। कैपिटल एफ एरो इक्वल टू 2x माने 4 cos t माइनस y माइनस 2 sin t प्लस z खत्म i कैप प्लस 2 cos t प्लस 2 sin t और z खत्म j कैप प्लस 3x माने 6 cos t माइनस 2y माने माइनस 4 sin t और z0 k कैप। ये तो हो गया एफ एरो, ठीक है भाई। अब हम निकाल लें डी वेक्टर आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। चूंकि जेड 0 है इसलिए डी जेड भी 0 होगा। दिस विल बी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप इक्वल टू डी एक्स कितना होगा, माइनस 2 साइन टी डी टी, माइनस 2 साइन टी डी टी आई कैप प्लस डी वाई 2 कॉस टी डी टी जे कैप। हो गया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। Therefore f arrow dot d vector r is equal to, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस 2 साइन टी इंटू ब्रैकेट में 4 कॉस टी माइनस 2 साइन टी, डी टी भी आएगा, डी टी हम बचा के रख रहे हैं, कॉमन ले लेंगे दाहिने तरफ। ओके भाई, प्लस 2 कॉस टी इंटू 2 कॉस टी प्लस 2 साइन टी, 2 कॉस टी प्लस 2 साइन टी, ये रहा। बस जेड का टर्म, के का टर्म इसमें है नहीं, तो इस सबको ब्रैकेट में बंद करके डी टी लिख लिया। सिंप्लीफाई करिए, इक्वल टू माइनस 8 साइन टी कॉस टी प्लस 4 साइन स्क्वायर टी प्लस 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 4 साइन टी कॉस टी डी टी इक्वल्स टू, ये और ये मिलके हो गया 4 और ये मिलके हो गया माइनस 4 साइन टी कॉस टी डी टी इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लिए ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन टी कॉस टी डी टी इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 साइन 2t डी टी। अब वही लिमिट्स की बात करेंगे, लिमिट्स की बात करेंगे। लिमिट्स कंप्लीट ओरिएंटेशन में कुल कितना वेरी करेगा t, ये है सर्किल पाथ a b c d, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, रेडियस कितना है 2, तो हो जाएगा 2 0 0 2 माइनस 2 0
0 माइनस 2, सेंटर है O। एट A x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, दैट इज x माने कितना था 2 cos t, 2 cos t इक्वल टू 2, 2 sin t इक्वल टू 0, implies that t इक्वल टू 0। यहां cos t 1 हो जाएगा, ऐसे ही निकालते चलिए। एट b x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, दैट इज x माने 2 cos t, 2 cos t इक्वल टू 0, 2 sin t इक्वल टू 2, implies that t इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि sin पाई बाई 2 1 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 0। ठीक है भाई, अब हम डायरेक्टली दे रहे हैं, सिमिलरली ट्रेनिंग दे चुके हैं आपको। सिमिलरली एट सी टी इक्वल टू पाई सेमी कोलन, एट डी टी इक्वल टू 3 पाई बाई 2, एंड अगेन एट ए इनिशियल पॉइंट पे t इक्वल टू 2 पाई। सो t वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। फाइनल स्टेप देखा, द रिक्वायर्ड वर्क डन इज, thus the required work done is w इक्वल टू इंटीग्रल t की लिमिट 0 टू 2 पाई, कैपिटल F एरो डॉट d वेक्टर r इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 1 माइनस 1 बाई 2 साइन 2t dt। इक्वल्स टू 4, इंटीग्रेट करिए, t माइनस साइन 2t का इंटीग्रल माइनस होता है ना, तो ये जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा cos 2t अपॉन 4 हो जाएगा कुल मिला के, लिमिट 0 टू 2 पाई इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट, पहले 2 पाई रखिए तो हो जाएगा 2 पाई प्लस cos 2 पाई का मल्टीपल है माने cos 0 1 1 बाई 4 माइनस 0 रखिए तो ये हो गया 0 प्लस cos 0 1 बाई 4। तो भैया 1 बाई 4 तो कैंसिल हो गया और 2 पाई बाई 4 आ गया, 2 पाई बाई 4 माने पाई बाई 2, 2 पाई 4 कहाँ गड़बड़ी हो गई कहीं ब्लंडर हो गया। बहुत ध्यान से, जरा ध्यान से भाई, सब लोग आओ मिल के देखें कहाँ कुछ गड़बड़ी हुई क्या। जो आंसर मैंने नोट किया वो तो नहीं आ रहा है, 4 0 टू 2 पाई ये यहाँ तक तो सही है, तो फिर गड़बड़ी कहाँ हो रही भाई। 4 1 का t हो गया और साइन का इंटीग्रल तो माइनस कॉस होता है भाई, है ना, तो हो गया प्लस, फिर cos 2t अपॉन 2 आएगा तो अपॉन 4 हो गया, 0 टू 2 पाई, ये हो गया 4। और अब आइए पहले 2 पाई रखें, तो 2 पाई रखेंगे तो यहां आएगा 2 पाई प्लस cos 4 पाई, cos 4 पाई माने 1 बाई 4, फिर माइनस, फिर t बराबर 0 रखना है, यहां हो गया 0 प्लस cos 0 1 बाई 4। ठीक तो हे भगवान, गजब दिमाग थक जाता है ना मजा आ गया, 2 पाई बाई 4 में कर दिया। अरे इसका मल्टीप्लाई हो गया पगलू, तो हो जाएगा 8 पाई। सॉरी बच्चों, सॉरी, ये लगातार मेरा जो है चौथा वीडियो शूट किया हूँ मैं, इसलिए ये थकान है और वहीं पे हम आराम लेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बड़ी मेहनत हम करते हैं, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, उस मेहनत का आपने दुष्परिणाम भी देख लिया। जरा सा कैलकुलेशन देखो, दिमाग कैसे थक जाता है। अगले वीडियो में फिर हम बातचीत करेंगे आपसे सरफेस इंटीग्रल का।
और वॉल्यूम इंटीग्रल का। फिर उसी समय भाषण देंगे। थैंक यू वेरी मच।